था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित जी की कोई बेटा नहीं था। उनकी एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव के एक श्रीमंत के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद को अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने शादी की थी। लेकिन चंद सालों बाद पंडित का दामाद बुरी आदतों के चुंगल में फंस गया और जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी। अक्सर पंडित को कहा करती कि तुम जाकर उसकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चल रहा है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसके नसीब में नहीं है तो वह नहीं मिल पाएगा। कि पत्नी काफ़ी दुखी हो गई। उसके मन में सोचती कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्ट में देखकर भी उसकी मदद नहीं करता। पंडित ने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह यह पहले से जानता था कि वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करता, लेकिन उसके जीवन में समय आने वाला ही था। बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीबी ने दोनों ने खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए बिना बोले ही वे वापस अपने घर लौटने लगे। माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा ना गया और बिना पंडित की इजाज़त से उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी दामाद कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद की भी लड्डुओं में छिपाकर सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। पंडिताइन ने सोचा कि जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेके अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां नहीं होती थीं और घोड़ा गाड़ी तथा बैलगाड़ियां चलती थीं। पैसा न होने पर चीज़ों का लेन देन से ही व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते यह अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे, पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीबी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर लिया। दोनों पति पत्नी टांगे पर बैठकर पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर टांगे वाले को दे दिए। वाले ने बूंदी को लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ चल रहा था। उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा, थोड़ी बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा है मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर इनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में यह हलवाई रहता था, उसी गांव के एक आदमी ने अपने घर में पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा में बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू वो पहले दिए ताकि वो ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित जी अपने घर आए और खाना खाने बैठे, तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू में सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू बहने लगे। पंडिताइन को रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी का बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीते। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए। इस बार जाने की परिस्थिति पहले से बेहतर थी। पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि नसीब का लिखा बदल नहीं सकता। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।